दुख की उपेक्षा करना गुण है, किंतु पर दुख की उपेक्षा करना तो दोष है। असाता के उदय में मेरे पाप कर्म का फल है, इस प्रकार विचार कर उसे सहन करना योग्य है, किंतु दूसरे को दुखी देखकर यह उसके पाप कर्म का फल है कहकर उसके दुख की उपेक्षा करना उचित नहीं है। दूसरों के दुख की उपेक्षा करने से अपना हृदय कठोर निष्ठुर बनता है। स्व दुख की उपेक्षा करे, पर दुख में सहानुभूति रखे, स्वयं के दोष के प्रति कड़ी नज़र रखे, जबकि दूसरों के दोष के प्रति माध्यस्थ भाव रखे। हमारी यही विचित्रता है, स्व दोष की उपेक्षा और पर दोष के प्रति कठोर बनते हैं। संभव है अपने जीवन में बहुत से सद्गुणों का अस्तित्व न भी हो, यह भी संभव है कि अपने जीवन में बहुत से दुर्गुणों का अस्तित्व हो। फिर भी एक बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में सद्गुणों के प्रति पक्षपात होना चाहिए और दुर्गुणों के प्रति हमारे मन में तिरस्कार भाव होना चाहिए। सद्गुणों का पक्षपात आज नहीं तो कल उन गुणों को अपने जीवन में अवश्य पैदा करेगा और दुर्गुणों का तिरस्कार आज नहीं तो कल वे दुर्गुण अवश्य दूर होंगे, क्योंकि यह निश्चित है जिसके पक्ष में हम रहेंगे उसके जैसे हो जाएंगे। यदि किसी की प्रशंसा करने की तैयारी नहीं है तो कम से कम दूसरों की निंदा से तो अवश्य बचें, क्योंकि निंदा करने से हमें कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। निरर्थक आत्मा कर्म के बंधन से ग्रस्त बनती है। हाँ, यदि कोई अपनी निंदा करता हो तो उसका उपकार माने। निंदक ऐसा उपकारी है जो बिना चार्ज लिए अपने आत्ममल को धोता है। कवि ने ठीक ही कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक का मन श्याम होता है। उसकी आंखों पर दोष के श्याम रंग का चश्मा होता है, फलस्वरूप उसे सर्वत्र दोष ही दिखाई देते हैं, गुण कहीं नहीं। जैसे सांप को कितना ही दूध पिलाए वह विष में ही रूपांतरित होता है, दूध पिलाने पर भी सांप तो डसने का ही काम करेगा। वैसे ही निंदक को कितना ही खुश रखे वह पीछे से आपकी निंदा किए बिना नहीं रहेगा। निंदाखोर व्यक्ति सर्वत्र दोष ढूंढ ही लेगा, दोष ही उसका खुराक होता है। गुणों से तो उसे चिढ़ होती है। निंदक का तो बस एक श्रोता चाहिए। खाने में वह थक जाएगा, किंतु बोलने में उसे थोड़ी भी थकावट महसूस नहीं होगी। इसलिए निंदक वृत्ति का हम त्याग करें और जीवन में प्रशंसा के हम पात्र बने और दूसरों की भी प्रशंसा करें। जय आनंद।